दोस्तों नमस्कार। जो राहुल गांधी इस समय वोट चोरी का नारा देकर देश में अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र कर रहा है, मोदी सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहा है, वो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भारत में बिना भारत की नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराकर वोट डाल चुकी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये भारत के नियम का उल्लंघन भी है। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की थी तो उस समय कोई नियम कायदा कानून नहीं होता था। और ये जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और पूरा विपक्ष आज एक लाल रंग की किताब को लेकर घूमते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए, तो इसी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। कोई कानून, कोई संविधान सबके ऊपर इंदिरा गांधी, ऐसा उस समय विचार चलता था। और जो भी दुश्मन होते थे, यानी जो विरोधी पक्ष भी थे, उनकी जुबान को बंद करा दिया जाता था। पत्रकार केवल चाटुकारिता करते थे। जो पत्रकार ने विरोध में बोलने की कोशिश की, या तो वो जेल में गया या तो कहीं एक्सीडेंट में मारा गया। अब सोनिया गांधी के ऊपर जो खुलासा हुआ है, ये उसी दौर का है कि जब सोनिया गांधी भारत में बगैर भारत की नागरिकता लिया। आप सोचिए कि ये बहुत बड़ा खुलासा अनुराग ठाकुर, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की भी पोल पट्टी खोली और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जैसे ही हारता है तो हार का रिकॉर्ड बना दिया है, 90 बार हार चुका है, लेकिन जैसे ही हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, अब वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस में उसका कोई आधार बचा नहीं है और झूठ के आधार पर एक नेता को खड़ा करने की कोशिश है, जिसमें पत्रकार और उनका आईटी सेल लगा है। इस फर्जीवाड़े की पूरी हवा अनुराग ठाकुर ने निकाल दी। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, पहले आप खुद ये सुनिए। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 70 का चुनाव हारने के बाद कहा 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी जी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए, उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। तो सुना आपने, अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल पोल पट्टी खोलते हुए बिल्कुल साफ बता दिया कि किस तरह से ये जो फर्जीवाड़ा है जिसकी ये अब बातें कर रहे हैं, सारे दावे तो फर्जी निकले हैं। राहुल गांधी ने एक दावा किया कर्नाटक की एक सीट का कि साहब एक ही एड्रेस पर 00 लिख दिया गया और वहां पर 50 नाम ऐड है। अभी पता लग रहा है कि इन्हीं लोगों ने क्या हाल मचा रखा था कि आप देखिए कि जहां ये बरेली में चुनाव लड़े हैं वहां पर, और बिहार के अंदर जहां अभी एसआईआर चल रहा है, एक ही परिवार में 150 नाम है। ये फर्जीवाड़ा इन्होंने किया और इसीलिए इनको ये पता है, और इसीलिए ये उस फर्जीवाड़े के नाम पर, यानी एसआईआर के विरोध के नाम पर और वोटर लिस्ट के विरोध के नाम पर मोदी का तख्ता पलट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन अब ये खुद अपने जाल में फंस गए। अब क्योंकि बीजेपी इसके जवाब में जब सारी चीजों को तलाश रही है तो एक चीज मिली,
और आप सोचिए कितनी खतरनाक है कि भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में वोट नहीं डाल सकता, और ये दुनिया के सभी देशों में रूल है। लेकिन आपको बताएं कि राजीव गांधी ने ये जो सोनिया गांधी से विवाह किया, ये 1968 में विवाह किया, और आप जानकर चौंक जाएंगे कि 1968 में विवाह हुआ, लेकिन भारत की नागरिकता जो सोनिया गांधी ने यहां ली, वो नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को ली। अब सवाल यह है कि राजीव गांधी से विवाह के बाद जब सोनिया गांधी भारत में आ गई तो भारत की नागरिकता लेने में 15 साल क्यों लगाए? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? दोहरी नागरिकता भारत के अंदर ले नहीं सकता कोई, आपको एक ही नागरिकता लेनी पड़ेगी, ये भारत का संविधान है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब इनका शासन होता है, चाहे इंदिरा गांधी थी, फिर चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर चाहे उनके बाद मनमोहन सिंह थे, इनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। गांधी परिवार अपने आप को ऐसा समझता है कि ये पूरा भारत ये हमारी जागीर है, हम यहाँ के राजा हैं, और यहाँ कोई हमसे सवाल नहीं कर सकता, कोई हमसे बात नहीं कर सकता। आज की डेट में इसी अहंकार के कारण राहुल गांधी की जो बेचैनी है वो इसी तरह की है। कैसी अकड़ में देखिए पोज देता है, टी शर्ट में, एक पैंट में, जेब में हाथ देकर बात करता है। मतलब एरोगेंस देखिए, आपको साफ दिखाई देगा कि उस बंदे में कितना अहंकार है कि हम तो गांधी परिवार हैं, हमसे कौन सवाल कर सकता है, हमें कौन सी जेल बंद कर सकती है। सभी मामलों में आप देखिए कम से कम 10-12 मामले चल रहे हैं, दूसरों के अपमान के, अवमानना के, झूठ बोलने के, उनमें कहीं भी इसको सजा नहीं मिली है। पैसा है, बड़े बड़े वकील हैं, और अब चुनाव आयोग ने भी जिस तरह का हलफनामा मांगा है, हलफनामा नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि हलफनामा दिया तो जेल में जा सकते हैं, जेल में गए तो सांसद ही जा सकती है। और इसलिए बड़ी चालाकी से चुनाव आयोग के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, और वो एक्चुअली चुनाव आयोग के विरुद्ध नहीं है, वो कैंपेन इनका मोदी के विरुद्ध है। मोदी की सरकार को गिराकर ये बांग्लादेश की तरह यहाँ अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हर प्रदेश में अब ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए जो राहुल गांधी का प्रदर्शन उससे 10वें भाग में रह जाए, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है भाई, आपकी कई राज्यों में सरकारें हैं, और तब तक वो प्रदर्शन चलते रहने चाहिए जब तक सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा न दे दे। यानी वो जो इस समय सांसद है, कानून है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें कि राहुल गांधी भी इस्तीफा दे लोकसभा की सदस्यता से, प्रियंका गांधी वाड्रा भी दे, क्योंकि ये जो फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर सरकार से मिली भगत का, आप ये जवाब दीजिए कि आपकी माताजी 1968 में उनका विवाह हो गया, और ये 1946 में इटली में जन्मी थी। इनका नाम उस समय एडविन एंटोनियो अल्विना माइनो उसके रूप में दर्ज था, और वो भारत में शादी करके जब 1968 में आ गई, तब आपको बताएं कि 1980 में वोटर लिस्ट में इन्होंने नाम ऐड करा लिया। चुनाव आना था, वोट डालना था, और इसीलिए नाम ऐड करा लिया। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सफदरजंग रोड स्थित पोलिंग स्टेशन नंबर 145, ये बाकायदा अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा कि पोलिंग स्टेशन नंबर 145 में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी तो बाद में यहाँ आके लगाया, पहले तो वो एंटोनियो माइनो नाम उनका बताते हैं, और मेनका गांधी इनके नाम दर्ज है। उन्होंने एक्स पर वो जो उसकी फोटोकॉपी है वो बाकायदा उसको उन्होंने पोस्ट किया है। और ताज्जुब की बात यह है कि 1980 में ये नाम ऐड हुआ, इलेक्शन हो गया, उसके बाद 1982 में ये नाम को हटा दिया गया। यानी सोनिया गांधी के मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि उनको भारत की नागरिकता नहीं लेनी है, उनको इटली की ही नागरिकता रखनी है। उनको लग रहा था यहाँ भारत में कौन उनके खिलाफ बोलेगा, कोई अगर मीडिया उस समय तो ज़्यादा होता भी नहीं था, अगर कोई पत्रकार बोलेगा तो उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। ठिकाने मीन्स या तो नौकरी से हटवा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा फर्जी केस लगाकर। तो आप जानकर ताज्जुब होंगे कि 1980 में वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ सोनिया का, बगैर भारत की नागरिकता लिए हुआ। जैसा कि मैंने बताया, नागरिकता मिली है 30 अप्रैल 83 को, नाम ऐड हुआ 1980 में, 82 में फिर नाम हटा दिया गया, और फिर 83 में जब दोबारा नाम जोड़ा गया 1983 में, तब वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़ा वो डेट को आप ध्यान से सुनिए,
1 जनवरी 1983 को सोनिया गांधी का नाम भारत की नई दिल्ली की सफदरजंग सीट पर दर्ज हुआ, लेकिन उन्होंने भारत की जो नागरिकता ली वो 30 अप्रैल 1983 को, यानी 3 महीने बाद वोटर लिस्ट में नाम ऐड होने के लिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी क्या देश को अब इसके बारे में जवाब देंगे कि आपने भारत की नागरिकता बिना लिए भारत में वोट डाला, जो कि एक गंभीर अपराध है? क्या उसके लिए इनको जेल भेजा जा सकता है? कोई कानून का जानकार अगर आप में है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर कानून के उल्लंघन में यह सजा है तो सोनिया गांधी को जेल में डालना चाहिए। तो जवाब राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आप वोट की चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हो, आपके सभी आरोप झूठे निकले हैं। आपकी बरेली सीट से आप लोकसभा जो जीते हो वहां का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है कि किस तरह से फर्जी वोट बढ़ाए गए। तो इसका मतलब आपका मकसद केवल अराजकता पैदा करना है। आप खुद में घपलेबाज हो। आपकी सरकारें जहां जहां हैं वहां घोटाला किया है। कर्नाटक का जो उदाहरण दिया, वहां के मंत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि हमारी ही सरकार कर्नाटक में है, हमारी ही सरकार के दौरान ये नाम ऐड हुए जो राहुल गांधी कह रहे हैं। 1 लाख नाम जो ये ऐड करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये हमारी ही सरकार की कमियों के कारण है। यानी एक प्री प्लान्ड तरीके से काम किया गया है कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, विपक्षी पार्टियों की जिन राज्यों में सरकार है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को भी मैं सुन रहा हूं, वो भी बोल रहा है, तो इन्होंने प्लानिंग के तहत ये नाम बढ़ाए, और जहां जहां नाम बढ़ाए इनको तो पता ही है। और उसके बाद अब ये मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि साहब फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़े को चुनाव आयोग ठीक करना चाहता है तो कह रहे हैं ठीक करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगे, संसद में विरोध करेंगे, सड़क पर विरोध करेंगे और सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूरी विपक्षी पार्टी और खास तौर पे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए, सोनिया गांधी एक्सपोज हो गए कि किस तरह से नियमों को ताक पे रखकर इन लोगों ने अपनी बाप की जागीर इस भारत को समझा है और किस तरह से दुरुपयोग किया है, इस देश का लूटा है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जब भी हारते हैं दूसरों पर आरोप लगाते हैं और कोई जवाब देते नहीं हैं। अब देखना होगा इन पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। ये भी देखने की बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब स्वतः संज्ञान लेगा और सोनिया गांधी को नोटिस देगा कि जी आपने भारत की बिना नागरिकता लिए भारत के वोटर लिस्ट में कैसे नाम ऐड कराया था, कैसे आपने वोट डाला था। अब एक अपराध किया है तो उसकी सजा सुप्रीम कोर्ट देता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? सोनिया गांधी को जेल होगी? मुझे तो नहीं लगता। अपनी राय जरूर रखें। लाइक आपके ऊपर है, आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और मैं आपके जो सुझाव है उसकी भी प्रतीक्षा करूँगा। वंदे मातरम।